हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। लास्ट सेशन से हमने जर्नलिंग की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने देखा था कि जर्नलिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है और उसको कौन से कंपोनेंट्स हम उनके साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सेशन में हम थोड़ा सा और थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे जर्नलिंग से रिलेटेड, जिसमें हम कवर करेंगे कि कौन से टाइप्स होते हैं जर्नलिंग के, और जर्नलिंग के साथ में जब भी हम जर्नलिंग परफॉर्म करते हैं तो कौन सी वो मोस्ट पॉपुलर कमांड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि जर्नलिंग का प्रोग्रामिंग में क्या रोल है और कौन से ऐसे मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट पर्पस हैं जहाँ पे हम जर्नलिंग की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट रहेंगे हमारे जो हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जर्नलिंग। तो टाइप्स हमारे पास दो टाइप की जर्नलिंग होती है। पहला टाइप है हमारे पास बिफोर इमेज जर्नलिंग। अभी बिफोर इमेज जर्नलिंग क्या होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है हमने, जर्नल एंट्रीज आर recorded before the actual changes made to the database. This type of journaling is mainly used for recovery purpose. ठीक है, बिफोर इमेज जर्नलिंग बोलते हैं इसको। अब आप इसको एग्जांपल से ऐसे समझो कि सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और वहाँ पे आपने किसी डेटा को इंसर्ट करने का प्लान किया। ठीक है, आप किसी भी फाइल में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो जहाँ पे जर्नलिंग पहले से इनेबल्ड है। तो उस केस में क्या होगा, हम चेंज करने के बाद में अगर हमारे को कुछ ऐसा लॉजिक परफॉर्म करना है या कुछ ऐसा है कि अगर आपने फाइल में एंट्री कर दिया और आपको रिवर्ट करनी है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास पहले से उसकी एंट्री होनी चाहिए कि ये वाला रिकॉर्ड है जो इसमें एंटर हुआ है नया। तो इसीलिए बिफोर इमेज जर्नलिंग में क्या होता है, जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड बिफोर द एक्चुअल चेंजेस मेड टू द डेटाबेस। दिस टाइप ऑफ जर्नल इज मेनली यूज फॉर रिकवरी पर्पस। ये किस लिए यूज होती है, रिकवरी पर्पस के लिए। फिर हमारे पास आता है आफ्टर इमेज जर्नलिंग। जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड आफ्टर द चेंजेस मेड टू द डेटाबेस। ठीक है, इस केस में बिल्कुल वाइस वर्सा है। वहाँ पे बिफोर इमेज इमेज जर्नलिंग में क्या होता है कि हम इवेंट को अकर करने से पहले ही उसकी एंट्री कर लेते हैं जर्नल में। और आफ्टर इमेज जर्नलिंग में होता ये है कि जब रिकॉर्ड हम एंट्री को तब रिकॉर्ड करते हैं जब चेंज पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका है। दिस टाइप ऑफ दिस टाइप इज ऑफन यूज फॉर ऑडिटिंग एंड रेप्लिकेशन पर्पस। ये कब यूज होती है, रेप्लिकेशन केसेस में, कि अगर आपको कोई डेटा रेप्लिकेशन परफॉर्म करना है या कोई ऑडिटिंग करनी है तो उस केस में हम यूज करेंगे आफ्टर इमेज जर्नलिंग। ठीक है, तो दो जर्नलिंग हमने देखी। पहला देखा बिफोर इमेज, जिसमें कोई भी इवेंट अकर होता है उससे जस्ट पहले हम उसकी एंट्रीज जर्नल में कर देते हैं। दूसरा हमने देखा आफ्टर इमेज जर्नलिंग, जिसमें हम एंट्रीज को इवेंट के प्रोसेस होने के बाद में मेंशन करते हैं जर्नल के अंदर। ठीक है, ओके, सो हमने देख लिया कि क्या क्या टाइप्स रहते हैं जर्नलिंग के जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, बिफोर इमेज जर्नलिंग और आफ्टर इमेज जर्नलिंग। अब उसके बाद पॉइंट आता है कि ऐसे कौन से कमांड्स हैं जो हम नॉर्मली जर्नलिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते टाइम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो पहली कमांड आती है CRT-GRN। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है जर्नल को क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट करते हैं अगर जब भी आपको जर्नल को क्रिएट करना है तो आप यूज़ करोगे CRT-GRN कमांड। ठीक है, और इससे क्या होगा, न्यू जर्नल आपका क्रिएट हो जाएगा। इन कमांड्स को और भी डिटेल में हम तब समझेंगे जब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन आगे आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। बट अभी जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे ये कमांड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो कि कौन सी कमांड किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो पहली कमांड है हमारी CRT-GRN। फिर हमारे पास आती है CRT-GRN-RCV। ये क्या करती है, आप देखोगे ये थ्री थ्री कैरेक्टर्स में कुछ इंडिकेट करता है मैसेज। जैसे CRT क्या करेगा, क्रिएट, JRN RCV, RCV क्या है, रिसीवर, और JRN क्या है, जर्नल। तो इससे ही आपको नेम आइडिया हो जाएगा, क्रिएट जर्नल रिसीवर। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यूज में क्वेश्चन में डायरेक्ट कमांड दिखाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी कमांड है, तो आप थ्री थ्री कैरेक्टर्स या उसको आइडिया लगाओ कि कौन सा कैरेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे CRT से हमें पता है कि CRT क्रिएट को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रिएट जर्नल रिसीवर। ठीक है, ये क्या काम आता है, नया जर्नल रिसीवर बनाने के काम आता है। फिर है हमारे पास STR-JRN-PF। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जर्नल स्टार्ट जर्नल फिजिकल फाइल। तो ये क्या करता है, जर्नलिंग स्टार्ट करता है किसी भी फिजिकल फाइल के ऊपर। वही लिखा है आगे भी, यूज टू स्टार्ट जर्नलिंग
ऑन ए स्पेसिफिक फिजिकल फाइल। ठीक है, फिर हमारे पास एक कमांड है एंड grnpf। अब END को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? END एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंड जर्नल फिजिकल फाइल। इधर डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है यूज टू एंड जर्नलिंग ऑन स्पेसिफिक फिजिकल फाइल। अगर किसी भी स्पेसिफिक फिजिकल फाइल पे आपने ऑलरेडी जर्नलिंग को स्टार्ट किया हुआ है और उस केस में अगर आपको जर्नलिंग को क्लोज करना है या एंड करना है, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे? एंड जर्नल PRF, END JRNPF, सॉरी PF। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है हमारे पास DSP जर्नल। ये कमांड कब यूज करते हैं? अब DSP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्ले को। तो इधर लिखा भी है this command is used to display information about a specified journal including its attribute, status and research journal entries। तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमारे को? जर्नल के बारे में बताता है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका स्टेटस और रिसेंट जर्नल एंट्रीज जो है वो भी यहाँ पे हमें इंडिकेट होती है, मिलती है। तो ये कमांड हो गया DSP JRN। फिर एक कमांड आती है DSP JRN RCVA। इस कमांड का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफाइड जर्नल रिसीवर प्रोवाइडिंग डिटेल्स सच एज साइज, थ्रेशोल्ड एंड यूटिलाइजेशन। तो ये इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? DSP JRN RCVA, डिस्प्ले जर्नल रिसीवर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये सारे कमांड्स थे जर्नलिंग को क्रिएट करने के लिए, जर्नल को, जर्नल रिसीवर को और इसको, इनको एंड करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए। अब हम देखेंगे डिलीट करने का। तो डिलीट करने के लिए कमांड्स है हमारे पास DLT JRN। DLT JRN का मतलब क्या है? डिलीट JRN। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ स्पेसिफाइड जर्नल अलोंग विद इट्स एसोसिएटेड जर्नल रिसीवर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जर्नल को भी डिलीट करेगा, साथ में ये रिसीवर्स को भी डिलीट करेगा, एसोसिएटेड जो है। इफेक्टिवली रिमूविंग द जर्नलिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर द गिवन सेट ऑफ फाइल्स। इन सब स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकल करेंगे, तब वैलिडेट भी करेंगे। हो सकता है आपने कोई कमांड्स इसमें से यूज़ की हो और किसी किसी कमांड्स को यूज़ नहीं किया हुआ है, तो हम वो एक एक डिटेल में भी कवर करेंगे आने वाले सेशन में। फिर एक हमारे पास आता है DLT JRN RCV। ये क्या करेगा? जर्नल रिसीवर को डिलीट करेगा। ठीक है, तो इधर लिखा है दिस कमांड इज यूज टू डिलीट अ स्पेसिफिक जर्नल रिसीवर, रिमूविंग इट फ्रॉम द जर्नलिंग प्रोसेस। डिलीटिंग रिसीवर्स कैन बी यूजफुल फॉर मैनेजिंग स्टोरेज एंड ensuring efficient जर्नलिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये कमांड किस लिए यूज होती है? ये कमांड आती है रिसीवर को रिमूव करने के लिए, जर्नल रिसीवर को डिलीट करने के लिए। तो ये तो थी कुछ कमांड्स, है ना। और भी कमांड्स हो सकती है, वो हम अगर आने वाले सेशंस में कोई यूज़ करेंगे तो वहीं पे ही डिस्कस कर लेंगे। अभी जस्ट हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया इन कमांड्स का जो जर्नलिंग में यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जर्नलिंग इन प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग में हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम्स कैन बी रिटन टू रीड जर्नल एंट्रीज एंड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन बेस्ड ऑन द चेंजेस रिकॉर्डेड। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम्स हम राइट करते हैं जो इस जर्नल एंट्रीज को रीड कर सकते हैं या कोई भी सेट ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं उन रिकॉर्डेड, जो भी चेंजेस रिकॉर्ड हुए हैं उनके बेसिस पे। तो तब प्रोग्रामिंग में जर्नलिंग का यूज़ करते हैं, और ये होता है यूज़, काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ होता है। जर्नलिंग को रीड किया जाता है, जर्नलिंग एंट्रीज को, और उनके बेसिस पे फ्लो को भी चेंज किया जाता है। फिर हमारे पास आता है मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें लिखा है वेरियस कमांड्स एंड टूल्स आर अवेलेबल फॉर मॉनिटरिंग जर्नलिंग एक्टिविटीज एंड मैनेजिंग जर्नलिंग रिसीवर्स। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स भी होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है जर्नलिंग के हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो ये थे इसके टॉपिक जो आज हमने कवर किए मेनली, जिसमें हमने देखा कि जर्नलिंग के कौन से टाइप्स हैं, कौन सा टाइप कब यूज़ होता है, जर्नलिंग की मोस्ट पॉपुलर कमांड्स कौन सी है, उनका एक एक लाइनर डिस्क्रिप्शन देखा जो प्रैक्टिकली सेशंस में हम आने वाले टाइप में कवर करेंगे। फिर हमने देखा जर्नलिंग का प्रोग्रामिंग में क्या रोल है, और मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट में कैसे जर्नलिंग टूल्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था टॉपिक। और लास्ट सेशन से हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो लास्ट सेशन में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, उन सब का रिजल्ट भी है वो हम अपकमिंग वीक में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, कैन वी यूज मल्टीपल रिसीवर
ऑन सिंगल जर्नल। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में भी, और थियोरेटिकल पॉइंट्स जब भी कवर हुए थे तो ये सब चीज़ें क्लियर हुई थी। तो अभी आपको जस्ट ये क्वेश्चन रीड करना है प्रॉपरली, और इसका जो भी आंसर आपको लगता है कि क्या करेक्ट आंसर होगा वो फिर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, और जो भी करेक्ट आंसर यहाँ पे मेंशन होंगे उसको कमेंट को हम पिन करेंगे, जिससे बाकी लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन सा आंसर उसका करेक्ट है। और मे बी इस सीरीज़ के एंड में जो भी सारे आंसर्स हमें मिलेंगे हर टॉपिक वाइज, उसकी एंट्री हम नेक्स्ट सेशन में भी इंक्लूड करेंगे एंड ऑफ द सीरीज़। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन एक बार रीड करना, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसको रीड करें, साथ में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वापस से सेशन गो थ्रू करके उसका आंसर फिगर आउट कर सकते हो, और फिर वो आंसर वहाँ मेंशन करना है आपको। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा, आपके इंटरव्यूज प्रैक्टिस होगी, जो भी हम यहाँ क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि जो भी आपने अभी तक लर्न किया वो क्या आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।